जिला शांगला में बशाम के मकाम पर गाड़ी पर हमला, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक। DIG मालाकन के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिरों की गाड़ी से टकराई। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। गाड़ी के जख्मी ड्राइवर को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की तंजीम नौ और निजकारी की मंजूरी दे दी। मंजूरी गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में PIA की तंजीम नौ और निजकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दी गई। निजकारी के लिए PIA का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ मिलकर तरीक़ाकार तय करेगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई है उन्हें रिटायर करने और निजकारी से कबल रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। PIA की निजकारी की मंजूरी दिए जाने की खबर के बाद कौमी एयरलाइन के शेयर्स के भाव में 7.5% इजाफा। कारोबारी दिन के लिए PIA के शेयर्स की खरीदो फरोख्त रोक दी गई। गुज़श्ता 1 महीने के दौरान PIA के शेयर्स की कीमत तकरीबन 128% बढ़ी है। हुकूमत खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। PIA की निजकारी होने के करीब है। एयरपोर्ट्स भी आउटसोर्स किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों, गर्दिशी कर्ज़ों और बिजली चोरी जारी रहते हुए ख़जाना नहीं भर सकता। IMF से स्टैंड बाय एग्रीमेंट का जायज़ा मुकम्मल हो चुका। अगले माह 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिल जाएगी, जिसके बाद एक और IMF प्रोग्राम में जाना होगा। कर्ज़ों के अंबार हैं। रमज़ान की वजह से इस तकरीब में कर्ज़ के पैसे की चाय पिलाना नहीं पड़ रही। तकरीब में पाकिस्तान के बड़े टैक्स पेयर्स में अवार्ड्स भी दिए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिनको आज अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उनको ब्लू पासपोर्ट भी दिया जा रहा है। हर कैटेगरी में पहले नंबर पर टैक्स देने वाले या एक्सपोर्टर्स या IT वालों को पाकिस्तान के एजाज़ी सफ़ीर का दर्जा भी दे रहे हैं। FBR में इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टैक्स लीकेजेस रोकने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटलाइजेशन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि डिजिटलाइजेशन सिर्फ महसूलात में इजाफे और शफाफियत के लिए नहीं बल्कि FBR पर टैक्स गुजारों का एतमाद कायम करने के लिए भी ज़रूरी है। मुख्तलिफ कारोबारों को सब्सिडीज़ देने का वक्त गुजर चुका, अब एक्सपोर्ट में इजाफे पर तवज्जो देनी होगी। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, पॉलिसीज़ का तसलसल और काबिल मुसाबकत तवानाई फराहम करना है। तुर्बत में एयरबेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्द हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक PNS सिद्दीक पर हमला 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब किया गया। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी मुतहर्रिक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर जवाब ने हमला नाकाम बनाया। मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और हम एक बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी के अफरीद को कुचलने के लिए पुरज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिंसिपल लाहौर HSN कॉलेज के को बुली किया जा रहा है। उनको एक गवर्नमेंट इदारा बुली कर रहा है विच इज़ द गवर्नर हाउस। किसी भी प्रिंसिपल को बाहर उठा के फेंक दो, वो बेचारा इस्तीफा देने पे तैयार हो जाए। क्यों? हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब अचानक से एक ऐसा प्रेशर आ जाए जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल चला जाए, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे बाकी बच्चे जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका क्या बनेगा।
प्रिंसिपल के इस्तीफे के खिलाफ गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एचएसएन कॉलेज के तलबा के वालिदैन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सियासत नहीं, सिर्फ तालीम चाहिए। एचएसएन कॉलेज में मुदाखलत बंद की जाए, एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को वापस लाया जाए। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉम्सन से इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज और गवर्नर पंजाब के दरमियान मामला खुशउस्लूबी से निपटाएंगे। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉम्सन गवर्नर पंजाब पर सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाते हुए ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। वफाकी वजीर आहद चीमा कहते हैं कि उनकी एहलिया ने 2022 में प्रिंसिपल को दरख्वास्त दी कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, बच्चों को छुट्टियां दी जाएं। प्रिंसिपल ने कहा था कि छुट्टियों की सूरत में फ़ीस देनी होगी, जिस पर मेरी एहलिया ने जवाब दिया था कि यह मुश्किल काम होगा, आप अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए बोले कि प्रिंसिपल उनकी एहलिया की दरख्वास्त पर रजामंद नहीं हुए, जिसके बाद एहलिया ने गवर्नर पंजाब को दरख्वास्त दी और गवर्नर ने यह मामला बोर्ड को भिजवा दिया। कहा कि प्रिंसिपल ने उन्हें पैगाम भेजा था कि अपने बच्चों का काम करा लें, लेकिन पॉलिसी ना बदलें, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉम्सन गवर्नर पंजाब पर सियासी मुदाखलत का इल्जाम लगाते हुए ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज का इस्तीफा पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस पर थप्पड़ है। मुल्क के मोतबर इदारे को आहद चीमा के बेटों की नज़र किया जा रहा है। आहद चीमा के बेटों की फ़ीस इदारे से मुआफ़ कराना जुल्म है। तालीमी इदारों में सियासी असर वसूख से मुल्क का दुनिया में क्या इमेज जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स कम ना हो सके। सुरजानी टाउन में मोबाइल छीनते हुए मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने नौजवान के सीने में गोली मार दी। 32 साल के जुहेब की मौत पर घर में सफ़े मातम बिछ गई। SHO सुरजानी मौतल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में डकैती के दौरान डाकुओं ने शहरी की टांग पर गोली मार दी। जमाली पुल सुपर हाईवे पर भी शहरी डाकुओं की फायरिंग से शदीद जख्मी। कुरंगी सनती एरिया में लूटमार की वारदातों में मुलव्विस मियाँ बीवी पकड़े गए। कराची में 3 माह में अब तक 44 शहरी डकैती मज़ाहमत पर जान से जा चुके हैं। जो दिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है वो यकीनन वो नहीं है जो कि होने चाहिए। भारत हमने अब पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पे वापस लाना है इंशाअल्लाह। 1.5-2 साल मुश्किल के हैं, इसके बाद बेहतरी आएगी। सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। नून लीग को अब अपनी सियासी मीरास हासिल करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा फैसलाबाद के लिए 100 स्पीडो बस चलाने का मंसूबा है। तलबा के लिए मोटरसाइकिल और कम आमदनी वाले अफराद के लिए 1 लाख घरों की स्कीम में भी फैसलाबाद का बड़ा हिस्सा रखा गया है। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी का अपने शहद में कुछ मिलाने का इल्ज़ाम। अडियाला जेल पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि गुज़श्ता समात पर अडियाला जेल पेशी के लिए आई तो बनीगाला में उनके शहद में कुछ मिलाया गया था। वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बानी PTI को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पर होगी। दौरान गुफ्तगू बानी PTI बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। बुशरा बीबी ने कहा कि बेज़मीर लोगों से नहीं, बाज़मीर लोगों से मुखातिब हैं। ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात बेहतर होते, ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। PTI की सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। सनम जावेद की अपील पर तहरीरी फैसले में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा इल्ज़ाम था कि सनम जावेद के शौहर ने 2023 के टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए। सनम जावेद के शौहर को 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। साल 2023 का टैक्स नागुज़ीर हालात की वजह से जमा नहीं हो सका। इन हालात व वाक़यात का जायज़ा रिटर्निंग ऑफिसर को भी लेना चाहिए था। सनम जावेद को मखसूस नशिस्त पर इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी जाती है। PTI ने एक्स की बंदिश पर चंद रोज पहले सिंध हाईकोर्ट में जमा करवाया गया वजारत दाखिला का खत इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भी बंद लिफाफे में पेश कर दिया।
खत सिर्फ अदालत से देखने की इस्तदा की। खत को एक्स पाबंदी की अहम वजह करार दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक खत पढ़कर हैरान, कहा इसमें तो कुछ भी नहीं, दरख्वास्त गुजार को दिखाने की भी हिदायत। रिमार्क्स दिए कि पाबंदी किसी कानून के तहत ही लगा सकते हैं। जो कुछ लिखा जाता है शायद किसी को पसंद ना आए। रियासती या नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। वकील PTA ने कहा कि हम इस लेटर पर अमल करने के पाबंद हैं, जवाब वजारत दाखिला ने देना है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये खत तो पहले से ही सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के मजाज ऑफिसर को 3 अप्रैल को तलब कर लिया। सेनेटर तलहा महमूद ने मौलाना फजल रहमान से राहें जुदा कर ली। पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कहा वो कौमी सतह पर काम करना चाहते हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जल्द खैबर पख्तूनख्वा से मजीद लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। नैयर बुखारी बोले PP में तलहा महमूद का किरदार नुमायां होगा। उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ न लेने के केस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नुमाइंदा KP असेंबली का मौक़िफ़ था कि स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। गवर्नर KP का इजलास तलब करने का हुक्मनामा खिलाफ कानून था। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने सवाल किया कि स्पीकर KP असेंबली इलेक्शन कमीशन के अहकामात ना माने तो क्या होगा? क्या हलफ न लेने पर इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? वकील शाह खावर बोले इलेक्शन कमीशन असेंबली के इजलास की अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकता। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा स्पीकर अरकान का हलफ लेने में ताखीर करे तो इलेक्शन कमीशन मुदाखलत कर सकता है। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए दायर दरखास्तों पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से कल तक जवाब तलब कर लिया। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा नोटिफिकेशन के बाद हलफ न लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। मखसूस नशिस्तों के केस में लाजो बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। इमरान खान और बुशरा बीवी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की अडियाला जेल में समात। रेफरेंस में अब तक 9 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके। अदालत ने आज मजीद गवाहों को तलब कर रखा है। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा दर्ज है।